नमस्ते क्लास 9th सेल नाम का चैप्टर हम लोग कई दिनों से पढ़ा रहे हैं। जो भी नए बच्चे अगर आज इसे देखना स्टार्ट करते हैं पहली बार, तो उन्हें पुराने सारे वीडियो देखना चाहिए। बार बार एक बात को रिपीट किया जाता है कि कोई भी नया वीडियो देखने के पहले आपने पुराने वीडियो से जो कुछ भी नोट्स बनाया है उसे पहले आप एक बार देख लेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि अभी तक आपने क्या देखा। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल, आपको सेल का इंट्रोडक्शन, सेल का थ्योरी, सेल की डाइवर्सिटी, सेल का टाइप के बारे में बातें हुई हैं। ठीक, ये सभी बातें आपको हो चुकी हैं। टाइप में बातें कर लिए थे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बात कर लिए थे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक और क्या होता है यूकैरियोटिक। इतना हम लोग कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ने के बाद आपने यूकैरियोटिक देखना शुरू किया। यूकैरियोटिक में आपने सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किया, फिर हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में बातें की, फिर हम लोगों ने प्रोटोप्लाज्म क्या है समझा, फिर हमने न्यूक्लियस, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया काफ़ी डीप और काफ़ी बड़े लेवल तक कंप्लीट। आफ्टर दैट हम लोग अब साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोस्कोप लेके घूम रहे हैं। जो दिखाई दे जाएगा उसके बारे में पढ़ लेना है। हमें दिखाई दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में पढ़ लिया गया। RER, SER, ये सब दोनों हमारे टाइप हो गए। डन, यहाँ तक पढ़ लिए। और लास्ट जाते जाते पढ़ा गया राइबोसोम के बारे में। तो यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं। अब आगे देखिए, जैसे कि पहले ही कह के बैठे हुए हैं आप, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपको भी हर सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर देख लेना है कि दिखता कैसे है, और फंक्शन देख लेना है करता क्या है। बस ये दो इंफॉर्मेशन गैदर करते चले जाइए और आपका चैप्टर कंप्लीट होने को है। तो ये तो सिर्फ देखने वाली बात है, माइक्रोस्कोप लगा कर देखेंगे, जो दिखाई दे जाएगा उसके बारे में बता देते हैं। तो आइए लिए चलते हैं अब आपको दूसरे सेल ऑर्गेनेल के पास, जो ER के आसपास में ही दिखता है। तो अगर हम आपकी विजिबिलिटी को क्लियर करना चाहें तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस। ठीक, ये हो गया इससे अटैच क्या, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और ये हो गया हमारा सेल का मेम्ब्रेन। ठीक, समझ दिख रहा होगा साहब, बड़ा सा दिखा दिए, जूमिंग करके वीडियो बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक और विशेष प्रकार का सेल ऑर्गेनेल मिलता है। थोड़ा डिजाइन पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे करके एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो उभरा हुआ है न्यूक्लियस की तरफ। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर ले, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की तरफ धंसा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इतने पे ख़त्म नहीं हुआ है, और भी है ऐसे। हम मिनिमम कम से कम 3 बना के रख लेंगे। इस बात पे ख्याल कीजिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर ये न्यूक्लियस है, इधर ER है, तो अगर यहाँ हम बनाएं वह स्ट्रक्चर, तो देखने में क्या एक यूनिक सा पॉइंट मिलता है कि इसकी तरफ उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा है, और सेल मेम्ब्रेन की तरफ धंसा हुआ हिस्सा है, और मिनिमम हमें 3 बनाना है, ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर उधर भी मिल रहा है, इधर भी, किधर भी। ठीक, तो हम इसको पहले तो नाम देना शुरू करते हैं, पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लें। और माइक्रोस्कोप लगा के देखा गया तो अंदर गोल गोल सा भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिला। एक तो ये खुद मेम्ब्रेन बाउंडेड, उसके अंदर भी खुद छोटे छोटे दाना दाना के रूप में मेम्ब्रेन बाउंडेड पड़े हुए हैं। इसको नाम दिया साइंटिस्ट ने सिस्टर्नी। ध्यान दीजिए, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो ER में भी तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको भी सिस्टर्नी कहा जाता है। तो सिस्टर्नी काइंड ऑफ शेप है। जैसे आपने कह दिया कि सर्कल, तो सर्कल शेप हो गया ना, शेप कहीं पर भी मिल सकता है, सर्कुलर कोई भी कुछ भी। ठीक, तो सिस्टर्नी भी काइंड ऑफ
शेप का नाम है। आड़ा तिरछा नहीं बोलकर, चपटा नहीं बोलकर, फ्लैटेंड नहीं बोलकर क्या बोल रहे हैं? सिस्टर्नी। ठीक, एनसीईआरटी ने बुक में गोल्जी बॉडी के पास बात करता है, तो हम भी गोल्जी बॉडी के पास बात कर लेते हैं। ठीक, तो सिस्टर्नी है, बहुत सारे सिस्टर्नी है, एक के ऊपर एक सजे हुए हैं। और अंदर झांक के देखते हैं तो गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, उसे वेसिकल्स कहते हैं। अगेन वेसिकल्स इज द स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर आपको ER के पास भी मिल सकता है, कहीं पर भी गोला सा स्ट्रक्चर है उससे आप वेसिकल्स कहकर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो एक के ऊपर एक सजा हुआ सिस्टर्नी को मिलाकर एक साइंटिस्ट ने अपने ही नाम पर रख दिया गोल्जी बॉडी। आदमी का नाम है गोल्जी, उसने ढूंढा था, उसने अपने नाम पर रख दिया गोल्जी बॉडी। ठीक, तो व्हाट इज गोल्जी बॉडी? तो इनसाइड टू प्लग स्टैक ऑफ सिस्टर्नी, एक के ऊपर एक रखे हुए सिस्टर्नी को हम लोग गोल्जी बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे वेसिकल्स पड़े हुए हैं, जिसका ये जो उभरा हुआ बल्गिंग, ये बल्गिंग हुआ और ये धसा हुआ फेस हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं सिस फेस, और इसको कहते हैं हम लोग ट्रांस फेस। ये भी नाम आपको याद करना पड़ेगा। सिस उभरा हुआ, कन्वेक्स मिरर पड़े होंगे कन्वेक्स टाइप का, और ये धंसा हुआ है तो कनकेव टाइप का। आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं, आसान बात बोले हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ही काम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो ER है कुछ मटेरियल बनाता है, RER हुआ तो यह प्रोटीन बनाएगा, SER हुआ तो यह लिपिड बनाएगा, और प्रोटीन और लिपिड बनाकर उसके ऊपर एक कवर बनाकर पास कर देता है किसको? गोल्जी बॉडी को। समझने वाली बात है ये। अब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल के अंदर आपस में मिलकर भी काम हो रहा है। ध्यान दिए होंगे अगर तो। ठीक, आप समझो ऐसे इमेजिनेशन में हम आपको समझाएं कि मान लो एक ब्रेड बनाने वाले कंपनी की बात हो रही है। तो ब्रेड बनाने वाले कंपनी में हमने एक यूनिट देखा, एक ऐसा हिस्सा देखा जहां पर मेन रूप से ब्रेड बनाया जाता है। ब्रेड बन गया, एक कंपनी ने ब्रेड बना लिया, वो कंपनी का नाम हो गया ER, मेन मटेरियल बन चुका है। इतना बड़ा, अगर हम बात करें तो इतना बड़ा ब्रेड बन चुका है। ऐसे मार्केट में बिकता नहीं है, इसको काट के स्लाइस के रूप में मार्केट में बिकता है। इसके ऊपर काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट भी होता है, तब जाके बिकता है। तो कंपनी बनाने वाले में जो ब्रेड बनाने वाला कंपनी था, उसने तो बनाया सिंपल सा ब्रेड, एक उसके यूनिट ने, उसके एक डिपार्टमेंट ने, और वो ब्रेड बनाकर दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया कि तुम अब इसका और आगे देख लो। उस कंपनी वाले ने लिया, उस अलग डिपार्टमेंट ने लिया गोल्जी बॉडी, तो लेने का काम करेगा गोल्जी बॉडी, जो बना कर देगा कौन? ER। ठीक, फिर उसको काटेगा, उसमें मॉडिफिकेशंस करेगा, कुछ उसमें लगाना भी हो तो लगा देगा, पैकिंग करेगा, दाम लिखेगा, कंपनी का नाम लिखेगा, और चाहे तो स्टोर करके रख लेगा। जब कंपनी को ऑर्डर मिलेगा तो ये इक्का दुक्का ब्रेड मार्केट में सेंड करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, मार्केट में बेचने के लिए भेजेगा, जाओ इसका इस्तेमाल किया जाए। इसी कहानी को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा हो गया इनिशियल, जो मेन रूप से बना देता है, और ये ट्रांसफ़र कर देता है किसको? गोल्जी बॉडी को। अब गोल्जी बॉडी जो हो गया, वो गोल्जी बॉडी रिसीव किया, तो पहला काम यहीं पे दिखा रहे हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी रिसीव द कंपोनेंट दैट अराइजेस फ्रॉम ER। हम कंपोनेंट के जगह पे प्रोटीन और लिपिड भी कह सकते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड को गोला बना के भेज रहा है, इवन दैट गोला इज कॉल्ड वेसिकल्स। ठीक, गोल्जी बॉडी के किस हिस्से से लिया जाएगा मटेरियल को? तो सिस के फेस से, सिस से लिया जाता है, ध्यान रहेगा। लेने के बाद क्या करेंगे? अंदर चेंजेस करेंगे। ब्रेड को काटना भी तो है, तो जो प्रोटीन आया है फ्रॉम ER, उसमें चेंजेस करेंगे। जो लिपिड आया है उसमें चेंजेस करेंगे। कई सारे नाम बनने लगते हैं। ठीक, कई सारे नाम बनने लगते हैं जो फंक्शंस के रूप में आते हैं। बनाकर गोल्जी बॉडी अपने पास रखेगा भी, स्टोरिंग का भी काम किया।
और टाइम टू टाइम यह अपने ट्रांसफेज से सिक्रीट करेगा, या तो सिक्रीट कर दे सेल के अंदर, सेल में कोई काम करना है, ये प्रोटीन है, गोल्जी बॉडी ने इसको दिमाग में लगाकर क्या बना दिया, एंजाइम। तो हमारे सेल के अंदर भी कोई भी एक्स से वाई बनना है, तो फॉर दैट व्हाट वी रिक्वायर्ड इज एंजाइम, तो फॉर दैट गोल्जी बॉडी इज वेरी एसेंशियल। ठीक, लिंक जोड़िएगा, गोल्जी बॉडी प्रोटीन नहीं बना रहा है, गोल्जी बॉडी तो एंजाइम बनाने में हेल्प कर रहा है। प्रोटीन उठाया है RER से, मॉडिफिकेशंस किया है और सिक्रीट किया है इनसाइड द सेल। अब कभी कभी एंजाइम की ज़रूरत सेल के बाहर भी पड़ती है। ठीक, कंपनी वाले ने ब्रेड बना के रखा है, चाहे तो अपने पास अपने ही मोहल्ला में बेच दे या इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेच दे, वो तो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहे तो गोल्जी बॉडी सेल के बाहर निकाल कर बाहर भी रिलीज कर दे या अंदर रिलीज कर दे, क्या, एंजाइम और हार्मोन्स। समझने की बात है, समझने का कोशिश कीजिए कि आपको गोल्जी बॉडी नाम के टॉपिक हम समाप्त कर चुके हैं। स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, फंक्शन भी दिख रहा है, और ये किसी भी एग्जाम में बनाकर देने लायक चीज़ें नहीं हैं। इसको आप अपनी भाषा में बनाइए। बायोलॉजी है, अपना भाषा अगर नहीं लेके आइएगा तो परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी। ठीक, तो शुरुआत से बात करते हैं। गोल्जी बॉडी 2 या 3 या 4 सिस्टर्नी आपस में, सिस्टर्नी बोल दिए तो थोड़ा सा बायोलॉजी भी बात हो गया। सिस्टर्नी 3 या 4 आपस में जुड़े हुए हैं, उसे गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, ER के द्वारा भेजा हुआ कोई भी मटेरियल को रिसीव करना, स्टोर करना, मॉडिफिकेशंस करना और सिक्रीशन करना। सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। किसका सिक्रीशन करेगा, तो एंजाइम का करेगा और हार्मोन का करेगा। तो 2 नाम याद रखिए, सब भुला जाए ये नहीं भूलना चाहिए कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, तो एंजाइम का और हार्मोन का सिक्रीशन करता है। व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम इज एंजाइम, हार्मोन इज हार्मोन, सिंपल। और ज़्यादा जानने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आसान बात बोले हैं। ठीक, गोल्जी बॉडी नाम पड़ा है, किसी साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रख दिया है, नो प्रॉब्लम। गोल्जी बॉडी में 2 फेस होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस फेस, आसान बात बोले हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस गोल्जी बॉडी को डक्टाइयोजोम भी कहा जाता है। डक्टियो, रुको एक मिनट, डक्टाइडिटी वाई, डक्टाइजोजोम आ गया, डक्टाइयो। गोल्जी बॉडी का एक और नाम है इनप्लांट। गोल्जी बॉडी को डक्टाइयोजोम भी कहा जाता है। बस ये याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक जा रहे हैं हमको, स्पेलिंग का बहुत लफड़ा है मेरे पास। डक्टाइयोजोम हम सही लिख दिए हैं भाई। ठीक, तो डक्टाइयोजोम क्या हो गया, बाप रे बाप, अभी कस के बारिश हुआ था। ठीक, अभी हेवी ह्यूमिडिटी हो गई, पढ़ाएंगे फिजिक्स में ह्यूमिडिटी क्या होता है। ठीक, कमिंग सोन। फिलहाल तो डक्टाइलोम कितने सारे इंफॉर्मेशन से यहाँ हम लेबल्ड कर दिए। तो अब आपके लिए काम रहेगा कि आप इसको सिर्फ सेंटेंस बनाकर इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन बना के रख लें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हालांकि हम लिख के भी लाए हैं, हम बोल देते हैं, आप नोट डाउन करेंगे कॉपी के नीचे, इसके आगे लिखेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। हेडिंग दीजिए कॉपी पर, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। नंबर 1 स्टोरेज। ठीक, स्टोर करेगा ना गोल्जी बॉडी, जो ER से भेजेंगे उसको स्टोर करेगा। इट स्टोर्स, कॉमा, मॉडिफिकेशन, कॉमा, पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट in vesicles that is arises from ER, endoplasmic reticulum. Number 2, दूसरा पॉइंट, it secretes enzyme and hormones. Enzyme and hormones. इस प्रोटीन ER ने प्रोटीन बना के दिया, अगर इसमें मिला दिया क्या, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट मिला देता है, प्रोटीन में मिला दिया कार्बोहाइड्रेट, तो इसका नाम बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। सुना सुना सा नाम आ रहा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अगर लिपिड में कार्बोहाइड्रेट मिला दिया जाए तो बन जाएगा नाम क्या? ग्लाइकोलिपिड। ये भी सुना सुना सा नाम है आपका, ठीक। तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाने का भी काम करता है, नो प्रॉब्लम। एंड एट लास्ट, अभी सेंटेंस खत्म नहीं किए, आपको लिखवा रहे हैं ना फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, जिसमें पहला लिखवाया गया कि स्टोर करता है, रिसीव करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाइड करता है, पैकिंग करता है, सिक्रीशन करता है, ठीक। और क्या बना कर भेजता है? एंजाइम एंड हार्मोन, ठीक। एंजाइम में ना बहुत सारा एंजाइम होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम जोड़ने का कोशिश करेंगे। एंजाइम बहुत तरह का होता है और ये हमारा गोल्जी बॉडी कैसा बना रहा है? एक वेसिकल्स है, इसके अंदर एंजाइम भरा हुआ है। एंजाइम में कई तरह के एंजाइम होते हैं, उसी में से कोई एंजाइम तोड़ने फोड़ने वाला भी एंजाइम होता है। आप सुने होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, पचाने वाला एंजाइम। पचाना मतलब तोड़ना होता है। तो हमारा गोल्जी बॉडी एंजाइम बना रहा था, तोड़ने वाला चीज़ बना रहा था। बनाते 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 एक वक्त की बात है कि गोल्जी बॉडी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंजाइम बना दिया। मतलब एक फैक्ट्री था पटाखा बनाने का, छोटा छोटा मसाला, हल्का हल्का मसाला भर के बम बनाना था, हल्का हल्का फूटने के लिए, हल्का हल्का फोड़ने के लिए। बनाते 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 उसने, गोल्जी बॉडी ने ज़बरदस्त मसाला भर दिया, एक दिन टाइट बांध दिया, तो सही मायने में बम बन गया। तो वो डेंजरस हो गया, वो बिल्कुल यूनिक हो गया, बिल्कुल अलग हो गया बाकी के अदर प्रोडक्ट से, ठीक। तो उस डेंजरस से को तुरंत अपने घर से, मतलब होशियारी यही है कि अगर बम बन गया है तो अपने घर से दूर रखो। तो गोल्जी बॉडी तुरंत अपने से दूर कर देता है, एक अनदर सेल ऑर्गेनेल बनाकर छोड़ देता है। अनदर सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो है, ये है, अंदर कोई एंजाइम पड़े, अंदर कुछ भी हो, एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया और उसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होने लगा। दैट इज कॉल्ड अनदर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, नाम है लाइसोसोम। तो हमारा एक और पॉइंट जुड़ जाता है फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी में कि इट फॉर्म्स व्हाट? लाइसोसोम। सो लिखिएगा नंबर 3 पॉइंट, इट फॉर्म्स लाइसोसोम। हम लाइसोसोम ही अब अगला अपना टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। डन। चलिए, लाइसोसोम पढ़ने के पहले हम एक छोटा सा और बात कर जाते हैं, और वह बात है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कहीं पर गोल्जी के बारे में लिखा हुआ है। कामिलो गोल्जी आदमी का नाम है, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है और उसी में लिखते लिखते कहीं पर ब्लैक रिएक्शंस लिख देता है। तो बच्चा पूछने लगता है व्हाट इज ब्लैक रिएक्शन? रात में होने वाला कि अंधेरा में होने वाला कि काला रिएक्शंस, काला जादू है कुछ? तो समझाते हैं क्या है क्या नहीं है। ध्यान दीजिए, उसके थोड़ा सा हम पुरानी बातों पर एक नया इंफॉर्मेशन देते हैं। सेल जो हम लोग का होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट उसमें से आर पार निकल जाएगा। तो आप कहोगे सर अपना बॉडी भी सेल का बना हुआ है और सेल अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो हम लोग से भी लाइट आर पार निकल जाना चाहिए। अगर लाइट आर पार निकल गया तो हम दिखाई ही नहीं देंगे। समझिएगा, हम एक सिंगल सेल नहीं है, हम बात सिंगल सेल की कर रहे हैं, ठीक। सिंगल सेल्स को देखने, अगर माइक्रोस्कोप में लगाकर सिंगल सेल को देखने की कोशिश करेंगे तो हमको उतने अच्छे से, चलो थोड़ा बहुत बोलते हैं, उतने अच्छे से नहीं दिखाई देगा। एक शीशा है, एक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, काफ़ी पॉलिश किया हुआ, एक नज़र में देखोगे, घड़ी देखते हैं, घड़ी में भी ग्लास लगा रहता है, आप एक नज़र से देखोगे तो ग्लास नज़र नहीं आता है, उसके नीचे का चीज़ दिखाई देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइट्स आर पार हो जाते हैं। आपको किसी भी चीज़ को देखना होता है तो रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पे लाइट पड़ना चाहिए तो दिखाई देगा, ठीक। तो उसको थोड़ा डार्क होना पड़ेगा तब दिखाई देगा आपको। तो जब हम लोग माइक्रोस्कोप लगाकर सेल को देखना स्टार्ट करते हैं तो सेल हमें उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन दिखता नहीं है। मिस्टर इंडिया वाला बात हो गया, मिस्टर इंडिया है, नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत पुराना बात है लेकिन सब जानता होगा, ठीक। तो गायब है, उसको देखना है। अगर हमें इस ट्रांसपेरेंट सेल को देखना है अगर, तो हमें इस सेल को स्टेनिंग करना होता है।
स्टेन मतलब दाग धब्बा होता है, आपको दाग धब्बा लगाना पड़ेगा। अगर मिस्टर इंडिया को देखना है तो उस पर रेड लाइट डालना पड़ता है। मिस्टर इंडिया को देखना है तो उसके ऊपर पानी नहीं गिरा दो, उस पर रंग फेंक दो, तो मिस्टर इंडिया का हाथ गायब है। अगर हम रंग फेंक दिए तो रंग तो जाकर यहाँ सट जाएगा। रंग तो हम देख रहे हैं ना, और उस रंग से एहसास नहीं ले लेंगे, उस कलर से हम पहचान ले लेंगे वहाँ कोई है। अभी कलर नहीं था तो लाइट आर पार निकल जा रहा था, हम इस पर कुछ फेंक देते हैं और उस पर वो सट जाता है, तो समझ में आ जाएगा ना कि वहाँ पे कोई है। तो हम लोग उस पर कलर फेंक देते हैं। अब कलर में लाल रंग हरा रंग नहीं फेंकते हैं, कोई विशेष प्रकार का केमिकल फेंकते हैं। स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग फॉर विजिबिलिटी ऑफ सेल। सेल को देखने के लिए हमें स्टेनिंग करने की जरूरत पड़ती है। और सर्टेन स्टेन है, प्लांट का स्टेन अलग है, एनिमल का स्टेन अलग है। प्लांट के स्टेन का नाम होता है सैफरीन। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला पॉइंट है। तो सैफरीन प्लांट का स्टेन है जिससे हम सेल को विजिबल करते हैं, मेन रूप से न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस को देखना है तो सेल के ऊपर सेल रख लिए हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, हम उस पर सैफरीन डाल देंगे। सैफरीन डालेंगे तो हमको दिखाई देने लगेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर वगैरह समझ में आने लगता है। मिस्टर इंडिया बिकम्स विजिबल। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल के लिए स्टेन अलग है, मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू। दीज आर सम स्टेन। ऐसा नहीं कि बहुत दो ही स्टेन होते हैं, बहुत सारे स्टेन हैं। उन सभी स्टेन को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। आपके एनसीईआरटी में ये स्टेन के बारे में लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी के तो हर एक लाइन आपको पढ़ना चाहिए। कोई साइड बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी एकमात्र बुक फॉलो करना चाहिए। आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इक्का दुक्का टीचर से तो आप असिस्ट होते ही हैं, हम यहाँ पढ़े ही हुए हैं, बहुत सारा बात अधिकई करने के लिए होगा। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे हैं, वो बातें शुरू हुई थी कॉमिलोगोल्जी से, तो कॉमिलोगोल्जी की भी बात लाना पड़ेगा। तो स्टेनिंग करते करते हम कई तरह के सेल का स्टेनिंग करना शुरू कर दिए, सैफरीन की मदद से, मिथिलीन ब्लू की मदद से। उसी में कॉमिलोगोल्जी ने नर्व सेल, दिमाग का जो सेल है उसको स्टेन किया। उन्होंने विशेष प्रकार का केमिकल लिया था और वही जानते होंगे कौन सा केमिकल लिया था, और उसी केमिकल की मदद से उसने दिमाग के नर्व सेल को देखा था। तो कोई प्रोसेस वगैरह, बहुत सारा केमिकल, जैसे कि हम सैफरीन भी प्लांट के सेल पे डालेंगे और उसे विजिबल बनाएंगे, तो एक प्रोसेस है। तो इन दैट वो प्रोसेस जिसके द्वारा नर्व सेल को स्टेन करके देख लेना को उन्होंने कहा था ब्लैक रिएक्शंस, कि वो ब्लैक रिएक्शंस करेंगे, काला जादू करेंगे और दिमाग दिखाई देने लगेगा। बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं, आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या छोड़े थे, हम तुरंत रिकैप करते हैं, आज के ही क्लास का रिकैप कर लेते हैं कि आज आप देख रहे थे एक नया सेल ऑर्गेनेल, नाम था गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में 3 या 4 सिस्टर्नी आपस में स्टैक्ड हैं, फंसे हुए हैं, सटे हुए, एक के ऊपर एक सजे हुए हैं। स्ट्रक्चर है, काम है उनका ER से मटेरियल को रिसीव करना, स्टोर करना, मॉडिफाई करना और सिक्रीट करना। सिक्रीशन किस चीज़ का कर रहे हैं, तो कर रहे हैं एंजाइम का। एंजाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल के अंदर जितना भी सारा काम होता है दैट इज कैरिड बाय एंजाइम। तो कल को आपके एनसीईआरटी में एक सवाल भी होता है कि अगर गोल्जी बॉडी को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, गोल्जी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा। सेल के अंदर का कुछ भी अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो अल्टीमेटली सेल हमारा मरने वाला है। आप कुछ भी में पढ़ लिए गोल्जी बॉडी के बारे में कि एंजाइम बनाता है और हार्मोन बनाता है, और कोई कहता है कि गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो क्या होगा, तो कहिए एंजाइम नहीं बनेगा, हार्मोन नहीं बनेगा, और दिमाग लगा लीजिए कि एंजाइम के नहीं बनने से तो सेल का मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा। तो सवाल का जवाब हम लोग दे सकते हैं बहुत आराम से। और आगे बढ़ते हैं। एंजाइम में कई तरह के एंजाइम होते हैं, तोड़ने फोड़ने वाले भी एंजाइम होते हैं। जैसे अभी बताए थे कि पटाखा बनाने वाला कंपनी था, थोड़ा थोड़ा मसाला भर के छोटा छोटा पटाखा बना रहा था, हल्का फुल्का फोड़ने का काम आ रहा था। एक दिन बहुत स्ट्रांग मसाला बन गया और वो सही मायने में पटाखा नहीं, सही मायने में बम बन गया।
अब सोचो पटाखा की दुकान में एक बम बना के बैठे हुए हैं। अब बच्चा तो समझ रहा है कि वो पटाखा है, आलू बम उठा रहा है, भड़ाक से फोड़ दे रहा है। बहुत हो तो बुलेट बम भड़ाक से फोड़ दे रहा है। ओरिजिनल बम भी भड़ाक से फोड़ेगा तो दिक्कत है ना। तो उसके लिए उस ओरिजिनल बम को एक निशान उशान देकर, डेंजर वगैरह का साइन देकर उसे अलग कर दिया जाए। तो उसे अलग कर दिया गया। स्ट्रक्चर के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, अंदर भरे पड़े हैं एंजाइम। यही है क्या? यही है लाइसोसोम। लाइसोसोम, नो प्रॉब्लम, पहला हेडिंग मिला। ये हमारा अनदर सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसोसोम कंटेन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात, कंटेन करता है स्ट्रॉन्ग। और बायोलॉजी में एक वर्ड है हाइड्रोलाइटिक। लाइटिक मतलब तोड़ना होता है, लाइसिस मतलब तोड़ना होता है, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, पानी दे के तोड़ना, हाइड्रोलाइटिक। डाइजेस्टिव के लिए भी, मतलब खाना पचाना, पचाना से बहुत अच्छा बायोलॉजिकल वर्ड है क्या? हाइड्रोलाइटिक। ठीक, तो हाइड्रोलाइटिक कहें या हम कह दें डाइजेस्टिव। तो व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम इज द सेल ऑर्गेनेल inside the cell membrane bounded structure that contain what? Strong hydrolytic enzyme. ठीक, नो प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इतना स्ट्रॉन्ग है कि दैट कैन डाइजेस्ट एवरी पार्ट ऑफ द सेल। अरे बम बनाए हैं भाई, बम। हाँ, बम ब्लास्ट करेगा तो जिसके बॉडी में होगा ना, जिसके पॉकेट में होगा, पूरा बॉडी को उड़ा देगा, ब्लास्ट कर देगा, खत्म कर देगा। तो हमारा सेल एक बम बना कर रखा था। व्हाट इज लाइसोसोम? लाइसोसोम इज द बम। बम है हमारा। ठीक, अब बम फूटेगा तो सेल भी फूटेगा। तो इसीलिए हमने इस लाइसोसोम को नाम दे दिया है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि सेल का सुसाइडल बैग कौन है, तो नाम बता दीजिएगा लाइसोसोम। कोई पूछेगा क्यों है, तो कहिएगा साफ साफ लिखे हैं लाइसोसोम कंटेन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट हैज एबिलिटी टू डाइजेस्ट एवरी कंपोनेंट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस मिलेगा तो न्यूक्लियस को भी पचा देगा। मतलब इस लाइसोसोम के अंदर खतरनाक खतरनाक पहलवान है सब, उस सब का आंख बंद है, हथियारों से लैस है सब। जब फूटेगा लाइसोसोम तो जो भी रास्ते मिलेगा उसको आंख बंद करके मारेगा सब, जो मिल गया उसको तोड़ फोड़ के तास नाश कर देगा और सेल खत्म। सोचने वाली बात होती है कि अपने पॉकेट में सेल अपने पास लाइसोसोम लेके क्यों घूम रहा है? आप अपने पॉकेट में बम लेके क्यों घूम रहे हैं? बनने का मन कर रहा होगा इसलिए बम लेके घूम रहे हैं। बम से हमें प्रॉब्लम है, पता नहीं कब बम फूट जाएगा, हम मर जाएंगे, लेकिन शायद उससे कुछ काम भी होता होगा। मान लीजिए सेल बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ओल्ड हो चुका है, अब उससे काम नहीं हो रहा है, तो सेल कहेगा ना कि सेल हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए 5-6 गो बम है, फोड़ दो, सेल डिस्ट्रॉय। सेल को इन्फेक्शन हो गया, आधा अधूरा सेल खराब हो चुका है, अब बीमारी फैल सकता है, दूसरे सेल को जा सकता है, तो सेल दिमाग लगाएगा, भाई हम कुर्बानी दे देते हैं, हम मर जाते हैं, हम मरेंगे, अंदर जो भी है वो सब मर जाएगा, बगल वाला सेल तो सुरक्षित रहेगा। ये प्रयास है, डिफेंस का सिस्टम है। तो लाइसोसोम जरूरी है। ठीक, इतना दूर तक हम लोग नहीं पढ़ना होता है, छोटा मोटा बात पढ़ना होता है, पढ़ लिए लाइसोसोम के बारे में। सिंपल स्पष्ट सा बात देखकर हम लोग तैयार हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा बात कर ले कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या। बम है, बार बार फोड़े नहीं, बम पॉकेट में हथियार रख के घूमे तो हम ही को नहीं लगेगा, कभी कभी सामने भी फायदा होता है। ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा सेल है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पर एक छोटा सा कुछ भी पड़ा हुआ है जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब जो बेकार पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, तो हमारा यहाँ लाइसोसोम है, लाइसोसोम। तो हमारा ये सेल का सिस्टम कुछ दिमाग लगाएगा और ये खराब से कंपोनेंट को, डेड कंपोनेंट को, कोई काम का नहीं है, इसको उठा के इसके अंदर डाल देगा। और इसके अंदर तो पहलवान लोग बैठे हैं, हाथ पर चलाते हुए, जैसे घुसेगा तो हाथ पर छटका उटका देगा, इसको तोड़ फाड़ के ख़त्म, तोड़ फोड़ के सभी छोटे छोटे कंपोनेंट को वापस बाहर फेंक देगा, सब सही सलामत जाएगा घर के अंदर।
ठीक। और अंदर बैठे लाइसोसोम के अंदर बैठे कौन, स्ट्रांग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उसको तोड़ फोड़ के बुकनी बुकनी बना के फेंक देंगे बाहर कि लो अब इस्तेमाल कर लो। साइकिल घुसा अंदर तो अंदर के पहलवान तोड़ फोड़ के उसका नट बोल्ट वगैरह सब खोल खा के कमानी उमानी छटका के कमानी बाहर फेंक दिए, नट बोल्ट बाहर फेंक दिए, सेल को दे दिए कि नट बोल्ट का इस्तेमाल कर ले कोई और चीज़ बनाने में, ध्यान रहेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए कि अंदर कोई भी चीज़ पड़ा हुआ है, अगर उसको ख़त्म करना है, सेल के अंदर ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। तो इस हिसाब से हमारा लाइसोसोम का एक बेहतरीन सा वर्ड के साथ काम कि इट हेल्प्स इन इंटरा। इंट्रा का मतलब होता है एक सेल के अंदर, इंटर कह देंगे तो दो सेल की बात हो जाएगी। तो इंटरा सेलुलर डाइजेशन, बहुत अच्छा सवाल, कई बार पूछा गया एग्जाम में है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कौन करता है, तो पहले पूछा जाएगा व्हाट इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो नाम में ही है, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। आप कह दीजिए सेल के अंदर अगर डाइजेशन होता है तो कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, दैट इज कैरिड बाय व्हाट, लाइसोसोम। क्यों, तो लाइसोसोम के अंदर खतरनाक खतरनाक पहलवान है सब, आंख बंद करके बैठा है सब, हाथ पर चला रहा है सब, छटका के भेज देगा। लैंग्वेज है, समझना क्या समझा रहे हैं। एक पैरेलल कहानी बोलने का आदत होता है हमको, ठीक, वो कहानी है, लिख मत देना सब, ठीक। आप कह सकते हैं पहलवान का नाम स्ट्रांग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, नो प्रॉब्लम। एक और कहानी याद दिलाते हैं आपको। वंस अपॉन ए टाइम आपको बताए थे कि हमारा बॉडी का WBC, हमारे बॉडी का WBC डिफेंस करता है। डिफेंस मतलब हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स एंटर करेंगे, हमारे बॉडी में आया एक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया आया, अब बैक्टीरिया से हमारा बॉडी फाइट करेगा। तो आखिर फाइट कैसे करेगा, सामने बैक्टीरिया, हमारा WBC, दोनों आमने सामने आ चुके हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चेंज हो जाएगा, टरन टरन, ठीक, अब मारपीट होगा। अब कैसे मारपीट होता है, पटका पटकी, पॉसिबल, कई तरीके हैं WBC का फाइट करने का, उसमें से एक तरीका हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या था, तो हमारा WBC को ना एक हुनर है उसके पास। कैसा हुनर है, वो अपने शेप साइज को चेंज कर लेता है, और शेप साइज को चेंज कर कर एक गली बनाएगा, और इस गली में बेचारा बैक्टीरिया मासूम सा अनजाना गली गली घूमने लगेगा गाना गाते हुए, और अपना शेप को चेंज करेगा। और ये बैक्टीरिया बेचारा गाना गाते गली गली जा रहा है, अंदर जाते 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 एक समय आएगा ऊपर से बैक्टीरिया बंद कर देगा, और ये मेम्ब्रेन जैसे ही गायब करेगा, बेचारा बैक्टीरिया कहेगा ये तो धोखा हो गया, अचानक से गली में घूम रहे थे घर के अंदर आ गए। बैक्टीरिया कौन, टेररिस्ट, अटैक करने आया है हमारे पर, गली में घूम रहा था, हमारा WBC ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके अपने बॉडी का अंदर बुला लिया, सेल के अंदर घुसा लिया। मतलब अच्छा खासा बाहर रोड पे क्रिमिनल घूम रहा था, और भाई साहब क्या किए, अपने घर में उठा के ला दिए अंदर। तो ये टेररिस्ट है ना, ठीक है, बड़ा तुम मन बढ़ाए हुए हो, घर ही बुला लिए हो, तो भाई हम तो टेररिस्ट हैं, हम तो मारपीट करेंगे, हम तो सबको मारेंगे। सेल के अंदर जितने भी और लोग होंगे ना, सब बेचारे डर जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, क्या कर दिया, सब लोग हाहाकार मच जाएगा, ये कहेगा नहीं मारबे करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कैसे घर बुला लिए सब, ठीक। सिचुएशन समझिएगा, ठीक, इमेजिनेशन में रखिएगा क्या होने कहने की बात कर रहे हैं। तो हमारा बैक्टीरिया जो कि है टेररिस्ट, अब वो कह रहा है हम घर के सभी मेंबर को मारेंगे। सब लोग डरे हुए हैं, उसी डरे हुए सभी लोग डरे हुए थे, उसी में से कोई एक डरा हुआ आदमी आएगा, धीरे से इसको कहेगा ठीक है भाई तुम मार लेना हम सबको जैसे मारना हो, लेकिन मारने के पहले काम करो, हम लोग के यहाँ एक मंदिर है, कोई भी शुभ कार्य करने के पहले मंदिर में घंटा बजा के आते हैं ना, है ना, तो हमारे यहाँ एक मंदिर है, मंदिर का नाम है लाइसोसोम। जरा तुम इसमें से घूम के जरा आओ ना एक बार। ये तो टेररिस्ट है, हाँ जाते हैं, कहीं नहीं, शुभ काम करने पर थोड़ा मंदिर से हो के आए, जाएगा तो जरूर, क्या आएगा, ये अभी द्वार पर ही पहुंचा रहे ना लाइसोसोम का, ये अंदर का पहलवान सब खींच लेगा सब अंदर। और सोचो, एक तो धोखा हुआ था कि अचानक धोखा करते हुए घर के अंदर बुला लिया सब, अब फिर दोबारा धोखा दिया सब, ऐसा जगह पहुंचाया सब, अंदर खतरनाक खतरनाक पहलवान है, दौड़ा दौड़ा के अंदर मारेगा सब, तोड़ फोड़ देगा उसको,
समाप्त कर देगा, छटका के बाहर फेंक देगा। लोकोस, तो अंदर के बैक्टीरिया को ख़त्म करने का तरीका लाइसोसोम से। हाँ, अगर ये इतना स्ट्रांग हुआ कि अंदर के पहलवान को ही मार के तोड़ फोड़ दिया है, तब इस सेल ने गलती किया था, ये छोटा मोटा टेररिस्ट नहीं था, ओसामा बिन लादेन था, उसको लेके आ गया है, तो भाई अब तो भोगना पड़ेगा, अब तो सेल को मारना पड़ेगा क्योंकि खतरनाक है। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि बॉडी में जो भी बैक्टीरिया जाएगा हमारा बॉडी उसे मार ही देगा, तभी कोरोना वोरोना काहे घूम रहा है। हमारा डिफेंस सिस्टम कहीं कहीं पे कमज़ोर पड़ता है तो हम लोग को बीमारियां वगैरह होता है। ठीक, कहानी सुनाए हैं, इसको आप मन में रख लीजिएगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशंस में ही इसको दिखाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट वर्ड में 2-3 और वर्ड्स बोल देते हैं। आप वर्ड सुने होंगे, मेटामॉर्फोसिस सुने हैं। फ्रॉग, जो टेडपोल रहता था, टेडपोल, फ्रॉग का बचपन का फोटो देखोगे और बड़े का फोटो देखेगा, मैच ही नहीं करेगा। इसका पूंछ हुआ करता है, और जैसे ही फ्रॉग बनेगा उसका पूंछ वगैरह कट फट जाता है, तो काटने फोड़ने तोड़ने का काम कौन करेगा? बम का काम है ये सब करना, लाइसोसोम करता है। इट हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। ठीक, कितना हुआ। एंड द लास्ट वन, एक ऐसी समझाते हैं आपको, सुने होंगे वर्ड क्लास 8 से, एक वर्ड स्पर्म सुने होंगे। स्पर्म नाम का एक सेल होता है, उसमें पूंछ होता है, टेल होता है, ये फ्लैजिला है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर प्रोकैरियोटिक में ही फ्लैजिला होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होगा? तो यूकैरियोटिक में भी होता है, हमारा सेल में, स्पर्म के सेल में होता है। ठीक, अब ये स्पर्म का काम क्या होता है कि एग सेल जो फीमेल के द्वारा बनाया जाता है और स्पर्म सेल जो मेल के द्वारा बनाया होता है, और रिप्रोडक्शंस में इन दोनों को मिलना होता है। तो ये स्पर्म को इसके अंदर घुसना होता है। तो इसमें कोई दरवाजा तो लगा नहीं हुआ है कि दरवाजा नॉक करेगा और खुलेगा घुस जाएगा। इसको इस दरवाजे को फोड़ना पड़ेगा। फॉर दैट यह स्पर्म अपने हेड पर एक बहुत सारा बम बांध लेता है। बम मतलब लाइसोसोम। मैं गाड़ी के आगे ही बम बांधा हुआ है, आकर लड़ा देगा, बम फूटेगा, थोड़ा वो फूटेगा, थोड़ा ये फूटेगा, दरवाजा खुल गया तो अंदर घुस जाएगा। आगे बड़ी बड़ी बातें हैं। इस वाले हिस्से को नाम दिया जाता है एक्रोसोम, filled with lysosome, helps in, एक अच्छा वर्ड सुने होंगे जरूर, फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? स्पर्म सेल का एग सेल से मिलना कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड फॉर फर्टिलाइजेशन लाइसोसोम हेल्प करता है, जो एक्रोसोम में के रूप में स्पर्म के हेड रीजन पे रहता है। आसान बात है। तो लाइसोसोम के बारे में भी छोटा मोटा हमने एक डेफिनेशंस वगैरह बता दिया, आपको याद रहना चाहिए। लाइसोसोम भी कंप्लीट हुआ। तो एक कनेक्शन देख लिए होंगे, न्यूक्लियस, ER, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोमिक्स, अंदर ये आपस में मिलके काम कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आसान बात बोले हैं, यहाँ तक हो गया। अब इक्का दुक्का और हमारे पास पड़ा हुआ है, सेल ऑर्गेनेल्स, उसके बारे में देखेंगे और काम खत्म करेंगे। ठीक, धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले अपलोड में। थैंक यू वेरी मच।